हम दोनों डॉक्टर एस राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की परिवार की ओर से इस समारोह में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ हो, बेटी हो, बहन हो, भारिया हो आप। माँ हो, बेटी हो, बहन हो, भारिया हो आप। जीवन के हर सुख दुख में शामिल हो आप। सामाजिक कार्य करने में आप सबसे आगे हैं। सामाजिक कार्य करने में आप सबसे आगे हैं। दूसरों को दुख अपना बना ले, ऐसी शख्सियत है आप। इसी पंक्ति के साथ मैं अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से RVS महिला कॉलेज सेक्टर 9
थैंक यू यार।
और कभी भूलने नहीं देती हमारा एम। वैसे तो ये मिलन साहब और कभी भूलने नहीं देती हमारा एम। वो कोई और नहीं, ये है हमारे प्रिंसिपल मैम। देती है हमें अनेक विषयों पे नॉलेज, देती है हमें अनेक विषयों पे नॉलेज। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द क्वीन ऑफ आवर कॉलेज, प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जोहार सभी को। सबसे पहले हमारी माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर परिणा मैम, जिन्होंने काफी कीमती समय निकालकर हमारे कॉलेज को दिया। मैम सबसे पहले थैंक यू आपका बहुत, हमारे कॉलेज में, हमारे महाविद्यालय में मैम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। साथ में समय समय पर उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन हमारे पिता तुल्य सचिव सर विनय सर का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इसके साथ ट्रस्ट के मेंबर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड के प्रशिक्षुओं, आप सभी का आज के ऐतिहासिक पल, हमारे गौरवान्वित पल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने खड़े होकर एक विशेष अधिकार और सम्मान महसूस कर रही हूँ। आपकी उपलब्धि हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही उपलब्धि का क्षण, हर्ष उल्लास का क्षण है, जिसको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। हमारे महाविद्यालय और आपके माता पिता दोनों को ही आप लोगों ने गौरवान्वित किया है। पुरस्कार समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस पुरस्कार समारोह को हम इसलिए मनाते हैं ताकि वो आपके अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने और साथ ही प्रतिस्पर्धी भावना को पैदा करने का एक तरीका है। हमारी संस्था ने हमेशा छात्रों को गतिविधि के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रयासरत रहा है। हमने अपने सभी प्रशिक्षुओं के सामने समान अवसर प्रदान किए हैं ताकि वे अपने वास्तविक क्षमता का उपयोग कर सके और अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। अच्छी शिक्षा हमारे प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यहाँ हम अपने छात्रों को ऐसा माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहाँ सभी प्रशिक्षु अच्छे मूल्यों को यहाँ से प्राप्त करते हैं और हर दिन नई नई स्किल्स, कौशल्स को हमारे व्याख्यातागण के माध्यम से सीखते हैं। हमारा महाविद्यालय के समस्त परिवार के समस्त गण यहाँ हमेशा प्रयासरत है कि आपको उपलब्धि हासिल हो। आज हमारे बीच डीएलएड 21-23 और बीएड 21-23 के समस्त टॉपर्स यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
Thank you.
हमारे सभी टीचर्स, हमारे सीनियर्स और मेरे सारे जूनियर्स। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे डायरेक्ट बुलाया जाएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैंने शायद मैंने फर्स्ट रैंक इस बार 21-23 सेशन में हासिल किया है। तो एक्सपीरियंस के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस कॉलेज ने मुझे वो माहौल दिया। हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा सहयोग है, मेरे माता पिता ईश्वर को मैं ये श्रेय देती हूँ इन सभी को। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं सब कोई या तो ग्रेजुएट हैं या पीजी करके आए हैं, पर बीएड करने के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा जीवन में अगर कुछ यूजफुल हो रहा है तो ये जो बीएड का जो एजुकेशन है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या फिर जो हेल्थ एंड एजुकेशन है, मतलब बीएड का एक पन्ना मुझे लगता है कि हम लोग के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ये बहुत महत्व रखता है। तो मैं अपने सभी जूनियर्स से कहना चाहती हूँ कि बीएड को इतने हल्के में मत लीजिए। बीएड एक बहुत बड़ी शिक्षा है।
रीता सिंह से स्टेज पर आ जाइए। रीता सिंह के लिए तालियां हो जाए। मैं रिक्वेस्ट टू डॉक्टर परिंदा मैम प्लीज गिव। नेक्स्ट पूजा कुमारी जो 80% रैंक लाइन है 6th पोजीशन में। पूजा कुमारी और अमित कुमार गोरान दो 6th पोजीशन में रैंक लाइन है। मैं रिक्वेस्ट टू सेक्रेटरी सर प्लीज गिव मोमेंटो। जोरदार तालियां हो जाए। मैं रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल मैम टू गिव मोमेंटो टू अमित गोरान। बोथ स्टूडेंट गॉट 80% मार्क्स 6th पोजीशन। नेक्स्ट प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी गॉट 79.85। वेरी लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन देम 7th पोजीशन। मैं रिक्वेस्ट टू शिखा मैम प्लीज गिव मोमेंटो प्रीति कुमारी। She got 79.38 position. Very little difference. 10th position. मैं रिक्वेस्ट टू परिंदा मैम प्लीज गिव मोमेंटो। थैंक यू मैम। प्रशिक्षुओं की उनमें से पहला स्थान प्राप्त की है शिवानी कुमारी प्लीज गिव शिवानी कुमारी। मैं रिक्वेस्ट टू परिंदा मैम प्लीज गिव मोमेंटो टू शिवानी कुमारी। ये डीएलएड की छात्रा हैं। नेक्स्ट सरस्वती कुमारी एंड सोनिया कुमारी दोनों आ जाइए। मैं रिक्वेस्ट टू परिंदा मैम प्लीज गिव मोमेंटो। सर इसके यहाँ कर कैमरे से मैं रिक्वेस्ट टू सेक्रेटरी सर प्लीज गिव मोमेंटो टू देम। थैंक यू सर। इन लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ ये उपलब्धि प्राप्त की है, तो आप लोग को इनके लिए तालियां बजाना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए इनके उत्साह के लिए और ये फ्यूचर में और भी अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। मैं रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मैम
स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। May I request to Thank you everyone. You all are requested to take your respective seats. And spread some positivity among us. Please, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर एस राधाकृष्णन बीएड कॉलेज के परिसर में उपस्थित इस कॉलेज के सचिव विनय सिंह जी, प्राचार्य डॉक्टर गायत्री जी, हमारे बीच इस राधाकृष्णन परिवार की नई सदस्य हमारी पुत्रवधू शिखा रानी, हमारे बीच उपस्थित इस विद्यालय, इस कॉलेज के व्याख्यातागण, समक्ष उपस्थित होनहार छात्रों के अभिभावकगण एवं कल के भविष्य निर्माता हमारे होने वाले शिक्षकगण, आप सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन, जोहार। यहाँ उपस्थित माँ सरस्वती के दो लाडले बच्चे जो बहुत बेहतरीन तरीके से मंच का संचालन कर रहे थे, जिनकी बातों को सुनकर मैं देख रही थी कि समक्ष उपस्थित लोग आनंदित हो रहे थे और कार्यक्रम का रोमांच जो है वो बढ़ते जा रहा था। और निसंदेह ये जो प्रतिभाएं यहाँ पर उपस्थित रही और जिन्होंने अलग अलग, किसी ने नृत्य के माध्यम से, किसी ने कविता की भावा अभिव्यक्ति के माध्यम से, किसी ने नाटक के माध्यम से खूब सुंदर अपनी प्रतिभाओं के द्वारा संदेश दिया। और आज जिस बात के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ कि आपने अपनी मेहनत की बदौलत अपने कॉलेज का नाम जो है वो पूरे झारखंड में रोशन किया है और बहुत ही बेहतरीन परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो इस कॉलेज को आपके माध्यम से मिला है। और यकीन मानिए, जब बच्चा बहुत अच्छा करता है तो बच्चा तो खुश होता है, लेकिन उससे ज़्यादा खुश कौन होते हैं? आपके बच्चों के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और वो जो माँ बाप है ना बच्चों, वो सिर्फ घर में नहीं है, ये जो आपको पढ़ा रहे थे, आपको शिक्षित कर रहे थे, आपको पारंगत कर रहे थे, आपके ज्ञान का जो वर्धन कर रहे थे, वो आपके जो शिक्षक हैं उनका उत्साह भी देखने लायक। जब से मैं इस परिसर में आई हूँ तो आपकी प्रिंसिपल मैम बहुत खुश और गर्वान्वित हो रही थी, हमारे बच्चों ने ऐसे रिजल्ट किया। आपके सचिव सर हमें बोल रहे थे, ये आनंद है बच्चों, आपके माध्यम से आपके व्याख्याताओं की मेहनत, उनका दिशा निर्देशन भी सफल होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज कहने को तो आप ये आपके शिक्षक हैं और आप उसके बाद उनके विद्यार्थी हो, लेकिन बहुत चंद दिनों के अंदर ही आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। हो सकता है बहुत लोग अभी अध्यापन का कार्य करवा भी रहे हों। एक शिक्षक के रूप में आप केवल बच्चों को, विद्यार्थियों
रहने वाले नहीं हैं। एक शिक्षक के रूप में आप भावी भारत के निर्माता हैं। हर बार हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में शिक्षक और गुरु इन दोनों पर भी कहने को शब्द एक ही लगते हैं, लेकिन बहुत अगर बारीकी से देखा जाए तो भारतीय अध्यात्म जो है, भारतीय संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, वो जब ज्ञान की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, तो वो गुरु परंपरा की बात करती है। आप देखिए रामकृष्ण के समय से ही आप सांदीपनि ऋषि का आश्रम देखिए, किस तरह से राम जो है वो शिक्षा प्राप्ति के बाद आते हैं और उनके गुरु उनको ले जाते हैं कि राक्षस जो है वो हवन में विघ्न डाल रहे हैं। हमें जो इतने सालों के पश्चात राजा दशरथ को पुत्र होते हैं और इतने लाडले हैं, राजा दशरथ अपने पुत्र को दे देते हैं। वो किनके हाथों में सौंपते हैं? उस गुरु के हाथों में सौंपते हैं। प्राण से अधिक प्रिय पुत्र को गुरु के हाथों में सौंपने के पीछे का एक ही अर्थ निकलता है कि उन्हें पता होता है कि हमारे जो प्राणों से प्रिय बच्चे हैं वो बहुत ही सुरक्षित और बिल्कुल वात्सल्य भाव लिए जो गुरु हैं उनके बीच में है। और आज हमारी भारतीय परंपरा में कहीं न कहीं यह भाव जो है वो हल्का, मैं ये नहीं कहूँगी मिट रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हल्का होता नजर आ रहा है। शिक्षक बहुत ही प्रोफेशनल शब्द हो गया। आज के आप युग में देखिए, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक और गुरु के बीच में वो संबंध का अभाव होते जा रहा है। बहुत सारे शिष्य, क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चे बराबर तो नहीं हो सकते। ईश्वर ने 5 हाथों की उंगलियां बराबर नहीं दी है। एक पेड़ में अनगिनत पत्ते, एक पत्ते को दूसरे पत्ते से मिलाएं तो एक बराबर नहीं, तो बच्चे कैसे बराबर हो सकते हैं? लेकिन उतने सारे बच्चों के बीच में सबके साथ आत्मीय भाव लाना कि बच्चा खुलकर, बच्चे इतने दबाव में हैं आजकल, बच्चे घर में खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, बच्चे आपके पास बात नहीं कर सकते हैं, बच्चे जाए तो जाएगा। तो इसलिए जब आप अब चूंकि अगले पायदान पर शिक्षक बनने जा रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण से हमें यही सीखना है कि महाभारत के युद्ध में, मैंने पहले भी ये बात कही है कि महाभारत के युद्ध में जब दोनों तरफ से सेना तैयार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और अब युद्ध लड़ने की तैयारी है, और अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊँ, सामने मेरे अजीज है, मेरे ये हैं। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, कार्यक्रम हो और आप गुरु हो, आपने बहुत तैयारी करवाई है, बहुत सारा सोच समझ के, बात विचार के, दिन तय करके कार्यक्रम हो, और बच्चा अंतिम पायदान पर आकर बोले कि मैं तो आज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? ये जो धैर्य का भाव है, ये बच्चे को समझने का, आपके विद्यार्थी को समझने का जो भाव है, वो भगवान श्री कृष्ण से सीखना है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल बीच में रथ ले जाते हैं, लेकिन अर्जुन को डांटते नहीं है कि ये क्या मजाक हुआ भाई, तुमने बोला तुम्हारे चलते मैंने इतनी सेनाओं को तैयार किया, इतने राजाओं से बात की, अब तुम बोलोगे नहीं। आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय देखिए, और वो भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है वो आप देखिए, अर्जुन उवाच। भगवान श्री कृष्ण पूरे अध्याय में अर्जुन को बोलने देते हैं और अर्जुन को खाली होने देते हैं, और जब अर्जुन पूरी बात अपनी रख देते हैं, उसके पश्चात गीता के 17वें अध्याय में लगातार श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो यही भाव हमें शिक्षक जीवन में अपनाना है कि जब हम शिक्षक बन रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान अटूट है जो हमें लोगों को देना है, लेकिन वो ज्ञान के साथ वात्सल्य का भाव होना चाहिए, ममत्व का भाव होना चाहिए। आपका शिष्य केवल प्रोफेशनल गुरु शिष्य का संबंध ना होकर जब भारतीय आध्यात्मिक परंपरा वाला संबंध और संवाद हम स्थापित करेंगे, बच्चों को हम खुलकर बोलने देंगे। एक बच्ची ने भी कहा था आपको कि सारी पढ़ाई करने के बाद
बीएड करने पर मुझे समझ में आया कि ये पढ़ना बहुत, जो फर्स्ट भी आई है, ये क्या है। जब आप उसमें साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन ऐसा एक आपका विषय रहता है, ये बात आप करनी थी। ये मनोविज्ञान है बच्चों, और ये मनोविज्ञान जो है आप भारतीय परंपरा में देख लीजिए, हर माँ जो है वो पारंगत थी, हर गुरु जो देखिए, पहले आप, अभी इतना समय नहीं है, पर पहले आप देखते थे कि गांव में अगर कुछ मसला हो जाता था तो उसका निवारण भी करना होता था, तो गांव के जो गुरु होते हैं उनकी भूमिका होती थी। क्यों? क्योंकि उनका वो संबंध होता था, उनका वो सामंजस्य होता था, उनका संवाद स्थापित करने की जो कला थी वो इतनी उत्तम थी, और अब हमें वो लानी है। क्योंकि आज जानकारी, जिसको गूगल देवता कहते हैं ना, गूगल गुरु तो सबके पास है, जानकारी खूब है, पर बच्चों की जानकारी को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। लगातार बच्चे मोबाइल में व्यस्त है, मोबाइल में अलग अलग तरह की जानकारियाँ हो रही है, उनके माता पिता के पास समय नहीं है, और ऐसे में बाहरी समाज का दबाव वो अपने बच्चों पर देते हैं, और बच्चे जो हैं वो कभी कभी कहीं मिसगाइड होते हैं, और कहीं कहीं तो आजकल ये नया शब्द आया है, फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, अवसाद में आ गए हैं, और बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। ऐसे समय में एक शिक्षक के रूप में इस समाज में हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि गूगल ज्ञान से ऊपर उठकर बच्चों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करें, वात्सल्य का भाव निर्मित करें, ताकि आगे आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण ने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने जिस भारतीय संस्कृति परंपरा को जिया है, हमें संदेश दिया है, वो हम आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में आपके माध्यम से इस देश में हजारों हजार राधा कृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बच्चे, ऐसी शख्सियत उत्पन्न होगी, और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमारा सपना है वो जरूर साकार होगा। एक और बच्चों ने बहुत सुंदर अंतिम नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, तो सही बात है, लोकसभा का चुनाव है, यह चुनाव हमें देश के भविष्य के लिए तो करना ही है, खुद के भविष्य के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए भी यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस समय में अपने देश में ऐसे प्रधानमंत्री को चुनेंगे जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जिस विश्व गुरु को, भारत को प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया को करने का हम विजन रख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, ऐसे जो व्यक्ति देश को आगे ले जा सकते हैं, देश का नेतृत्व कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति को ही वोट देना है हमें। इस समय धर्म, जाति, अगड़ा, पिछड़ा ये सब भूल जाइए, केवल और केवल भारत का नेतृत्व करने वाला कौन ऐसा योग्य प्रधानमंत्री हो सकता है, इसको देख के, भारत के भविष्य को देख के, अपने भविष्य को देखकर हमें मतदान करना है, और विश्व के, अपने बच्चों के साथ साथ, भविष्य के साथ साथ भारत की प्रगति का भी इतिहास लिखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बुलाने के लिए, समय देने के लिए, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात सुनना बहुत पसंद नहीं आता है, उसके पश्चात भी मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। Thank you so much, ma'am, for your
वो मैं यूँ कह रहा था कि मैच स्टार्ट हो गया है तो Hello everyone. First of all, I'd like to say each and every one of you, thanks a lot for coming over here and showcasing each one of you for your talent, for your time and for your devotion for our college. And second of all, thank you so much Vinay sir, Parinda ma'am and Gayatri ma'am for thinking for me that I am capable enough to sit with you all as a person, because I don't think I have that much of experience and devotion that you all have for all of us. And I'd also like to thank all the participants for giving all of your time and energy to entertain each one of us who are present in this room. Thank you so much everyone. I'm still grateful and I'll always be for being around you all. Thank you Parinda ma'am for your inspiring words, and thank you Gayatri ma'am for allowing me to be a part of this great team. Thank you so much. Stage for vote of thanks, please ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा। एक बार पुनः मैं डॉक्टर कुमारी चाइना डे सभागार में उपस्थित सभी मंचासीनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा यह अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम अपना अंतिम पड़ाव ले चुका है और अब बारी है हमारे आभार ज्ञापन की। मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ आज की विशेष अतिथि हमारी परिंदा मैम, डॉक्टर परिंदा मैम, जो हमारी एक जुझारू समाज सेवी हैं और उनकी कार्यता समस्त झारखंड में बहुत ही व्यापक है। उनके इस चुनाव अभी वर्तमान समय में चुनाव के समय में वो अपनी व्यवस्थित समय में बहुमूल्य समय को देकर हमें बहुत ही कृतज्ञ की है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवार्ड सेरेमनी में आपने जो समय अपना बहुमूल्य समय दिया उनके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे महाविद्यालय के सचिव महोदय, हमारे माननीय आदरणीय पिता तुल्य हमारे सचिव महोदय विनय कुमार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वे भी बहुत ही व्यवस्थित समय रहते हैं और अपना समय उनके व्यवसाय से भी जुड़ा रहता है, लेकिन आज के दिन उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे महाविद्यालय को दिया है ताकि हमारे बच्चे का यह अवार्ड सेरेमनी बहुत ही सफल हो सके। एक बार पुनः मैं विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आगे मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर गायत्री मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। महाविद्यालय की प्राचार्य एक ऐसी शख्सियत है जिनके बिना मार्गदर्शन से हमारा आज का कार्यक्रम सफल होना बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं था। उनके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से ही हम आज जो भी कार्यक्रम कर पाते हैं उनकी ही कार्यकाल में चलकर ही हम कर पाते हैं। मैं एक बार पुनः मैम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब हमारी महाविद्यालय प्रबंधन की
उनके लिए कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अब मैं गणेश वंदना सायंती का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मंच में आकर एक ऐसा मनमोहक नृत्य को प्रस्तुत किया जिनकी छवि सभी के दिलों में बैठ गई। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सोलो डांस नेहा जो कृष्णा वो कृष्णा की धुन पर ऐसा नृत्य किया कि सभी कोई मंचासी उनके धुन में मुग्ध हो गए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब मैं पन्ना लाल बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं पन्ना लाल एंड ग्रुप और सोलो डांस में भी पन्ना लाल और उनके ग्रुप का बहुत ही जोरदार नृत्य उन्होंने प्रस्तुत किया। आप सभी ग्रुप में जितने भी मेंबर थे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तालियां नहीं बज रही इंदिरा। अब प्रदीप जो एक स्वरचित कवि है, जो 2 कविताओं पर अपनी भावनाओं को प्रेरित किए थे, उनकी कविता हम सभी को बहुत ही प्रेरित किया। हमने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखी। एक बार प्रदीप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सोलो डांस ड्रामा शेषनाथ और उसके ग्रुप उनके बेहतरीन जो उन्होंने ड्रामा प्रस्तुत किया, जो आज के वर्तमान चुनाव का समय हम सब जान रहे हैं कि वर्तमान में चुनाव का समय और हमें अपने प्रत्याशी को कैसे चुनना है, उनके लिए बहुत बड़ा उन्होंने एक ज्ञान दिया हमें कि हमें किस तरह से विकास को देखते हुए अपने और देश के विकास के लिए सही नेता का कैसा चुनाव करें, हम धोखे में न जाए और अपनी सच्ची निष्ठा और सत्यता के पक्ष पर अपने सही नेता का चुनाव करें। तो एक बार पुनः मैं शेषनाथ और उसके ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब मैं महाविद्यालय के सभी वैज्ञता, शिक्षा उत्तर कर्मचारी एवं महाविद्यालय के सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो विभिन्न स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल होने में भरसक प्रयास किया एवं मदद की। अंत में मैं मंच संचालक शेषनाथ और आकांक्षा जो दोनों को भी सहृदय धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि दोनों के संचालन कार्य की उत्कृष्ट एवं रोचकता इस प्रकार से थी कि संपूर्ण समय को इतना रोचक बनाया कि हम कहीं भी अपने आप को नीरस महसूस नहीं किए। एक बार पुनः मैं शेषनाथ को और आकांक्षा को मंच संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और
प्लीज मैम।